बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो ऑयल लिया है और इसी ऑयल में मैंने प्याज भी फ्राई करके निकाल दी थी। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अब इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छा सा फ्राई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अक्सर लोग पूछते हैं कि जो गोश्त में जो है स्मेल सी रह जाती है, तो मैं बताती हूँ कि उसको आपको 10 से 5 मिनट तक ज़रूर लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना चाहिए। यहाँ मैंने आधा किलो इसमें गोश्त शामिल किया है। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहीं पर फिर स्मेल ख़त्म हो जाती है गोश्त की स्मेल कभी नहीं आएगी अगर आप लहसुन अदरक के साथ उसको मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करें। अब यहाँ पर मैं आंच मीडियम टू लो कर दूँगी और गोश्त को गल जाने तक, तकरीबन आधे गल जाने तक इसको कुक करूँगी, पूरा नहीं गलाऊँगी। अब 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसमें हम मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर तकरीबन इसमें 1/3 के करीब हम पानी मिला देंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है फ्राई कर ली थी। अब इसको मैं अच्छे से चूरा कर दूँगी। इसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूँगी या आखिर में दे दूँगी। तो अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई करने के बाद आपने इसको हाथों से मसलना है, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है। अब इसमें से मैं चूरा करने के बाद 4 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। बस इतनी यूज़ करूँगी, ये 4 टेबल स्पून है और इसको सेव कर लूँगी क्योंकि मैंने ये 3 फ्राई करी थी और मुझे 2 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए थी। अब यहाँ पर हम गोश्त देखते हैं। देखेंगे थोड़ा सा जो है वो इसने अपना पानी गोश्त ने छोड़ा है काफ़ी, और इसी में अब इसकी भुनाई करेंगे हम मज़ीद, ताकि अब जितनी भी स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह और फिर अब हम ढक के इसको आधा गलने तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ढक के कुक करेंगे। फुल नहीं गलाएंगे गोश्त को अभी भी। 15 मिनट के बाद देखें ऐसा हो चुका है कि ये इसने अपना पानी ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है और दही भी अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर हम आलू भी शामिल कर देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने एक आलू को 4 टुकड़ों में इस तरह तकसीम किया है। अगर आप चाहते हैं तो 3 आलू भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 2 ही डालूँगी और 1 गिलास पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, चख के कि आपको कौन सा सही लगता है। अब इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि इसमें आलू और गोश्त दोनों गल जाएंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसमें 4 टेबल स्पून प्याज भी हमने शामिल कर देनी है। जब आलू गल जाए और गोश्त गल जाए फिर प्याज शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि प्याज भी इसमें मिक्स हो जाए। बस अब 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। बस 5 मिनट के बाद अब ये रेडी हो चुका है एक बेहतरीन आलू गोश्त। और इसमें हरी मिर्चें डाल दें 3 से 4 अदद और हरा धनिया आधा कप बारीक कटा हुआ। अगर चाहें तो आप इसमें यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, वरना गरम मसाला इसके साइड में आप डिश के साथ रखें और नींबू भी साइड में रखें साइड में, तो जिसकी मर्ज़ी हो जिस तरह खाए। गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व करें।
बहुत मज़ेदार तैयार है। ऐसे तो मैंने आपको पहले भी आलू गोश्त की रेसिपी बताई है, लेकिन वो सौंध के बनाया था मैंने। तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून के जितना, जैसे ऑलिव ऑयल जितना जो पहले मैंने बताया था। और इसमें जो है वो खुल के ऑयल डालते हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।